हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेलकम टू दिस वीडियो। सो देखो, आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे किस तरीके से आप एंजल वन ऐप के ऊपर अपने ऑर्डर्स प्लेस करते हो, किस तरीके से यहाँ पे वॉच लिस्ट बनाया जाता है, एंड किस तरीके से हम लोग यहाँ पे अपने स्टॉक्स को एनालाइज कर सकते हैं, एंड क्या क्या यहाँ पे हम लोगों को लाइक फैसिलिटीज है जो एंजल वन ऐप के ऊपर हम लोगों को प्रोवाइड होता है। सो बेसिकली यहाँ पे हम लोग वेब ऐप के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं, जो कि आपके डेस्कटॉप और पीसी पे आप लोग एंजल वन को लॉग इन करके यूज करते हो। ओके। सो मैं क्यों इस पे ज्यादा इम्फेसाइज करूं कि देखो, एज एन ट्रेडर एक फोन के ऊपर सारे चीजों को ट्रैक करना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। ओके, इसीलिए लोग क्या करते हैं कि उस सेम चीज को अपने पीसी या डेस्कटॉप पर लॉग इन करते हैं, सो दैट एक साथ वो अपना यहाँ पे ऑप्शन चेन भी देख लें। ओके, चार्ट भी देख ले, ऑप्शन चेन भी देख ले, स्टॉक कॉम्पोजिशन भी देख ले, सभी चीजों को एक एक करके यहाँ पे देख सकते हैं। तो इससे होता क्या है, आपका एनालिसिस बेटर होता है, ऑर्डर एग्जीक्यूशन अच्छा हो जाता है, एंड अल्टीमेटली आपके ट्रेडिंग का जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें कहीं ना कहीं यहाँ पे इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। ओके। सो हम लोग चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे इस वीडियो को। एंड सबसे पहले यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर यहाँ पे एंजल वन आपने अगर आपने अभी तक एंजल वन ऐप नहीं डाउनलोड किया है, आपको यहाँ पे नीचे एक लिंक दिखाई दे रहा होगा, आप बिल्कुल उससे ओपन कर सकते हैं, एंड हमारे एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग कम्युनिटी के अंदर भी आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं। ओके। सो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो कि एंजल वन ऐप का मैंने यहाँ पे एक डैशबोर्ड खोल रखा है। सो ये बेसिकली एक ये डेमो अकाउंट होने वाला है। ओके। सो इस अकाउंट के ऊपर आप देख रहे हो कि कुछ वॉच लिस्ट बना रखा है। आप टोटल यहाँ पे जो एंजल वन ऐप में है, आप टोटल 10 वॉच लिस्ट बना सकते हैं। पहले ये 5 वॉच लिस्ट था, अब ये 10 वॉच लिस्ट हो गया है। ओके। एंड देन आफ्टर आप वॉच लिस्ट के अलावे उस पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर आप एक टिकर और आप एक नोट भी बना सकते हो। जैसे कि एक मैंने यहाँ पे एक स्टॉक है, तो रुचिरा। तो रुचिरा ये जो स्टॉक है, इसके ऊपर मैंने यहाँ पे एक लिख रखा है कि ब्रेकआउट इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। ओके। सो जब ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, तो यहाँ पे मैंने एक नोट लिख दिया कि हाँ भाई, मैंने इस वजह से इस स्टॉक को वॉच लिस्ट में ऐड कर रखा हूँ। ओके। सो ये फैसिलिटी आप एंजल वन में आपको मिलता है। सो ये और किसी भी ब्रोकर में इस तरीके का फैसिलिटी नहीं है। जैसे आपने यहाँ पे सेल्जर देखा या फिर टीबीजेड देखा, तो यहाँ पे आप फ्लैग के ऊपर क्लिक करोगे, जैसे इंडिया ग्लाइकोल है, फ्लैग के ऊपर क्लिक करोगे, आप कलर यहाँ पे सेलेक्ट किए, देन आफ्टर यहाँ पे जो भी रीजन है, लाइक इंडिया ग्लाइकोल का अगर मैं यहाँ पे आपको चार्ट ओपन करूँ, सो नीचे से स्टॉक ऊपर जा रहा है। सो इस स्टॉक के अंदर मैं लिख सकता हूँ कि स्टॉक लाइक हायर हाइज एंड फ्लैग एंड पोल टाइप पैटर्न बना रहा है। ओके। सो यहाँ पे अगर मैं इसमें बताऊं, सो ये एक पैरेलल चैनल यहाँ पे एक बनाता हूँ। सो ये कहीं ना कहीं एक फ्लैग एंड पोल टाइप पैटर्न बना रहा है। अगर ये ब्रेकआउट देगा तो मुझे इसको ट्रैक करना है। सिंपली मैं यहाँ पे जाऊंगा, ऐड ऐड यहाँ पे फ्लैग में ओपन करूंगा और यहाँ पे लिखूंगा फ्लैग पोल। तो इन फ्यूचर अगर मैं इसको फिर से देखूंगा तो मुझे याद रहे कि हाँ, मुझे इंडिया ग्लाइकोल मैंने क्यों इसको मार्क किया था, क्योंकि यहाँ पे फ्लैग और पोल पैटर्न बनने वाला था। तो इस तरीके से मैं छोटे छोटे नोट्स जो हैं वो मेजर स्टॉक से ऊपर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। ओके, ये एक बेनिफिट मिलता है। अब आपने स्टॉक वॉच लिस्ट में ऐड कर लिया, अब मेन फंडा आता है स्टॉक्स को एनालाइज करना। ठीक है। सो वो एक बेसिक यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। सो यहाँ पे आप स्टॉक के बारे में यहाँ पे अगर अब मैं आपको बताऊं, तो आपको बहुत अच्छा फीचर यहाँ पे एंजल वन देता है। जैसे कि आप यहाँ पे होम सेक्शन में चले जाओगे। ओके। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, आप बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख रही होंगी। इसके साथ साथ आप मार्केट सेक्शन में जाओगे, सो आपको यहाँ भी सारी चीजें दिख रही होंगी। सो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे वॉच लिस्ट के अंदर जितने भी स्टॉक हैं उसके रिलेटेड हमें न्यूज ट्रैक करना है। तो देखो, यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि लेट से कि आपके वॉच लिस्ट के अंदर जो कोई सा भी स्टॉक है, सो उन स्टॉक्स के रिलेटेड जो जो भी न्यूज आ रखी होंगी ना, वो सारी न्यूज आपको इस न्यूज सेक्शन के अंदर दिख जाएंगी। ये न्यूज सेक्शन कहाँ है? आपको ये वॉच लिस्ट दिख रहा है, वॉच लिस्ट के बगल में यहाँ पे न्यूज सेक्शन है। ओके। सो मैं यहाँ पे ये देखो, ये आपको वॉच लिस्ट सेक्शन दिख रहा है, वॉच लिस्ट के बगल में मार्केट। तो मार्केट पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, आप जैसे ही क्लिक करोगे और यहाँ पे आप देखो, तो आपको यहाँ पे मार्केट ओवरव्यू, मार्केट मूवर्स, यहाँ पे सेक्टर मूवर्स, सेक्टोरल मूवर्स, यानी यहाँ पे आपको हीट मैप मिल गया, कौन कौन से सेक्टर कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उन सेक्टर के रिलेटेड आपको स्टॉक्स मिल जाएंगे इसमें। देन आफ्टर आपको ओआई एनालिसिस का टूल पूरा मिल जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए। एफआईआई डीआईआई की एक्टिविटी मिल जाएगी। कमोडिटी ट्रेडर्स के लिए कमोडिटी का एक फुल डैशबोर्ड है डेडिकेटेड। एंड देन आफ्टर ऑल इंडाइसेस, कि सारे के सारे जितने भी इंडाइसेस हैं, या तो वो वर्ल्ड इंडाइसेस हो या फिर वो डोमेस्टिक इंडाइसेस हो, वो किस तरीके
से परफॉर्म कर रहे हैं। देन आफ्टर न्यूज़ेस, न्यूज़ेस, और यहाँ पे इसका मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो न्यूज़ेस है ये आपके वॉच लिस्ट के रिलेटेड जो स्टॉक्स है ना उसके रिलेटेड न्यूज आती है। ऐसा नहीं है कि कोई सा भी स्टॉक जितना भी न्यूज आ रहा है, नहीं। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर जो एंजल वन में देखने को मिल रहा है। एंड न्यूज़ेस को आप यहाँ पे लाइक इवेंट्स के थ्रू भी आप इसको शॉर्टलिस्ट कर सकते हो, जैसे रिजल्ट्स। तो रिजल्ट्स के रिलेटेड कोई न्यूज़ है तो नहीं है, तो यानी कि इसको हम लोग अनटिक कर देंगे। तो अगर हम लोग इंडेक्स के तो निफ्टी के रिलेटेड कोई न्यूज़ है तो ये देखो निफ्टी के रिलेटेड ये सारी न्यूज़ अभी रिसेंटली आ रखी हैं। देन आफ्टर इंस्ट्रूमेंट टाइप, तो आप किस के रिलेटेड, और यहाँ पे देखो सिल्वर के रिलेटेड न्यूज़ देखना चाहते हो तो यहाँ पे ये देखो ये सारे जो न्यूज़ेस हैं ये सिल्वर के रिलेटेड न्यूज़ है। ओके, ये देखो गोल्ड और सिल्वर के रिलेटेड न्यूज़ेस हैं। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एंड मार्केट कैप का अगर आप यहाँ पे स्मॉल कैप की न्यूज़ देखना चाहते हो तो अभी कोई नहीं है जो आपके वॉच लिस्ट में, कोई रिसेंट न्यूज़ नहीं है। मिड कैप, लार्ज कैप, इस तरीके का कोई अभी नहीं है। ठीक है, सेक्टर इन रिलेटेड अगर आप न्यूज़ देखना चाहते हो, फार्मा इंडेक्स की ये देखो न्यूज़ेस है जो कि स्टॉक आपके वॉच लिस्ट के अंदर है। ठीक है, देन आफ्टर ऑटो सेक्टर के रिलेटेड न्यूज़ेस आप देखो, ये देखो रीसेंट जो 5 घंटा पहले न्यूज आया है कि हीरो मोटर कॉर्प शेयर सीज अर्ली 2.15% इंक्रीज। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो एक ट्रेडर को यहाँ पे लाइक सबसे आगे, लाइक ट्रेडिंग तो सभी लोग कर रहे हैं, मार्केट में सभी लोग रह रहे हैं, बट एक ट्रेडर का जो असली में काम है, वर्क है, सो वो क्या है, मार्केट को एनालाइज करना, बैंकिंग सिस्टम में क्या चल रहा है, गवर्नमेंट क्या नई एनालाइज लाइक न्यूज़ेस अनाउंस करे, उसके रिलेटेड अपने स्टॉक्स के अंदर पोजीशंस बनाना। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं ये सारी आपको एक बेटर डिसीजन मेकर बनाने में यूजफुल यहाँ पे होती हैं। इसीलिए एक बेटर यहाँ पे ब्रोकर को चुनने से यही होता है कि वो आपको सभी तरीके की जो इंफॉर्मेशंस है वो इंफॉर्मेशंस को अपडेटेड रखता है जो भी यहाँ पे अभी आती है। जैसे कि अभी देखो 1 मिनट पहले यहाँ पे न्यूज आया है कि बोरोइंग थ्रू स्टेट डेवलपमेंट लोन बिकम मोर एक्सपेंसिव। ठीक है, तो इस तरह एनटीपीसी का भी जस्ट 6 मिनट पहले न्यूज आया है। तो ये सब न्यूज़ेस जो है ना, ये सब न्यूज़ेस आपको मार्केट में तो न्यूज़ का बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहता है। ठीक है, अब देखो जेके सीमेंट शेयर से हिट 52 वीक हाई। हमारे एक वीडियो में मैंने आपको सीमेंट सेक्टर का एनालिसिस बताया था, तो उसमें हम लोगों ने सीमेंट सेक्टर को एनालाइज किया था। तो आप देखो सीमेंट सेक्टर अभी कितना ऑल टाइम हाई पे जेके सीमेंट चला गया। ओके, सो ये होता है एक न्यूज़ेस और सारा चीज जो एनालिसिस। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, सो ऑल इंडाइसेस सेक्शन में अगर आप देखो तो ऑल इंडाइसेस सेक्शन में आपको सारे इंडाइसेस मिल जाएंगे और उसके कॉम्पोजिशंस भी आप देख सकते हो। जैसे सेंसेक्स है, तो सेंसेक्स किन किन स्टॉक से मिलकर के बना है, तो सेंसेक्स टोटल ये सारे जितने भी स्टॉक्स मिलकर के बना उन सभी स्टॉक्स की आप लिस्ट यहाँ पे देख सकते हो। ओके, अडानी पोर्ट हो गया, एशियन एशियन पेंट हो गया, एक्सिस बैंक, बजाज फिनसर्व, फाइनेंस, बीएल, भारती एयरटेल, ये सारे स्टॉक्स आप यहाँ पे देख सकते हो। देन आफ्टर अगर आप यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे देखो तो सेंसेक्स हो गया। अब यहाँ पे आप बैंक एक्स के भी देख सकते हो, लाइक बैंक एक्स में कितने टोटल स्टॉक्स हैं, तो टोटल 6, 9 एंड 10 स्टॉक्स है, तो 10 स्टॉक्स मिलकर के बैंक एक्स एक इंडेक्स बना हुआ है। तो इसमें स्टॉक का पोजीशन क्या चल रहा है ये आपने देख लिया। देन आफ्टर आप देख सकते हो निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी नेक्स्ट 50। ओके, आप फिन निफ्टी का देख सकते हो, देन आफ्टर मिड कैप निफ्टी का देख सकते हो, तो ये सभी हो गया। देन आफ्टर आप वर्ल्ड मार्केट को भी यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हो, जैसे एशिया निकाई। ओके, निकाई में क्या चल रहा है, हांगसेंग में क्या चल रहा है, अमेरिका का S&P 500, नेस्डैक एंड डाउ जोन्स में क्या क्या एक्टिविटी चल रहा है, वो सारा आप यहाँ से एनालाइज कर सकते हो। देन आफ्टर आता है FII DII, जैसे कि अब 18 अगस्त को FII ने बाई का पोजीशन बना रखा है, उससे पहले 8 अगस्त को FII ने बाइंग पोजीशन क्रिएट किया था, DII कंटिन्यूअसली बाइंग कर रहे हैं। तो ये सारा चीज आप डायरेक्टली यहाँ से आप ऑब्जर्व कर सकते हो और सारा चीज आप एनालाइज कर सकते हो। आप देखो ऑप्शंस फ्यूचर्स के अंदर भी यहाँ पे आप सारी चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि 18 अगस्त को क्या है, तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में नए कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं या या फिर पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स कटे हैं। ठीक है, वो सारा चीज आपको यहाँ पे टोटल बाय और टोटल सेल आपको सारा चीज दिख रहा होगा। देन FII वर्सेस इंडेक्स ट्रेंड, जैसे कि FII पॉजिटिव है तो इंडेक्स क्या यहाँ पे बिहेवियर शो कर रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो आपका ग्रीन कलर ब्लू कलर का ये जो डार्क ब्लू लाइन है ये है आपका निफ्टी निफ्टी 50। ठीक है,
एंड ग्रीन कलर का ये जो ऊपर में चल रहा है ये आपका है रिटेलर्स का लाइन, एंड आपको यहाँ पे प्रोप्राइटरी और प्लस एफ आई आई का ये जो लाइट ब्लू कलर का लाइन है, एंड एफ आई आई जो सिर्फ है वो आपको ऑरेंज कलर का। तो आप देख रहे हो कि एफ आई आई बेच भी रहे हैं ना, तो डीआईआईस खरीद रहे हैं, रिटेलर्स खरीद रहे हैं, एंड जो मार्केट है वो कहीं ना कहीं एफआईआई की तरफ ही टेंड होता है कि जब तक एफआईआई यहाँ पे बाइंग शुरू नहीं करेंगे ना, तब तक मार्केट में एक अपवर्ड मोमेंटम देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो आप ये देखो एफआईआई पिछले 2 दिनों में बाई किया तो देखो मार्केट एक ऊपर के साइड पंप कर गया 8 से 18 अगस्त। तो यहाँ पे कहीं 8 अगस्त था, एंड देखो आप 18 अगस्त पे मार्केट हमारा 25,000 के आसपास टच कर रखा है। सो ये एक जो है ना ये ओवरऑल एनालिसिस टूल आपको आपके ट्रेडिंग के अंदर बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। ओके, देन आफ्टर आप ओ आई एनालिसिस भी यहाँ पे चेक कर सकते हो। सो ओ आई एनालिसिस क्या है, इसमें आप ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस कर सकते हो। ओपन इंटरेस्ट क्या होता है? सो बेसिकली मैं अगर आपको यहाँ पे बताऊं, सो ओपन इंटरेस्ट का मतलब होता है, ओपन इंटरेस्ट का मतलब होता है कि कितने लोगों का मार्केट में यहाँ पे पोजीशन ओपन है। ओके, पोजीशन ओपन है। ओके, ओपन पोजीशन को यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बना बोला जाता है। यानी कि जैसे कि ये आप देख रखे हो, तो ये क्या है कि यहाँ पे क्या है, कॉल का जो ये है कॉल साइड से 24,900 के कॉल से जो है ना वो राइटिंग लोग निकल रहे हैं, यानी कि लोगों का इंटरेस्ट घट रहा है। एंड ये बड़ा बार का मतलब है कि 24,900 पे जो पुट ऑप्शंस हैं उन पुट ऑप्शंस के अंदर एडिशन हो रहा है, यानी कि सेलर पुट सेलर जो है वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव है किस पे, 24,900 पे। एंड 24,900 से ये निकल रहा है, यानी कि कॉल सेलर निकल रहा है। कॉल सेलर का क्या मोटो रहता है कि यहाँ पे मार्केट में लाइक सेलिंग हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक न्यूट्रल मार्केट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे आप देखो 25,000 के स्ट्राइक प्राइस पे कॉल सेलर ऐड हो रहा है। ओके, कॉल सेलर ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे मार्केट चाह रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है इसको ब्रेक कर सकता है। ठीक है, कॉल सेलर का मतलब पुट सेलर भी यहाँ पे सेम अमाउंट ऑफ नंबर पे है, यानी कि मार्केट यहाँ पे इसको लाइक और पुट सेलर मार्केट यहाँ पे 25,000 के लेवल को क्रॉस नहीं करेगा। तो अब एक देखो, अब दोनों में से कौन ज्यादा है, तो पुट सेलर्स ज्यादा है, यानी कि पुट सेलर्स ज्यादा है, यानी कि 25,000 जो लेवल है वो लेवल क्रॉस अभी नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो हम लोग यहाँ पे ओआई एनालिसिस के थ्रू यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो सिमिलर पोजीशन हम लोग ने यहाँ पे ओआई के बारे में यहाँ पे देखा। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से आप इसके थ्रू आप सेक्टोरल मूवमेंट्स को एनालाइज कर सकते हो। सो देखो, सेक्टर्स को एनालाइज करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप सेक्टर्स को ट्रैक करना सीख गए तो हम मार्केट में एक लाइक आप कमिंग मूवमेंट्स को बहुत इजीली पहचान सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे देखो मेटल्स, अभी देखो मेटल्स थोड़ा सा ड्रैग कर रहे हैं, सीमेंट अभी थोड़ा सा नीचे चले गए हैं। ये लाइव है, ऐसा नहीं है कि मार्केट बंद होने पे आपको ये सारा डेटा शो हो रहा होगा, ये एब्सोल्युटली लाइव चल रहा है। ठीक है, अब देखो मेटल्स यहाँ पे मजबूत हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें मेटल्स पे, इंफ्रा पे, पीएसयू बैंक्स पे और ऑटो आप देख ही रहे हो 1.41% यहाँ पे इंक्रीज दिखा रहा है, आज के दिन पे बैंकिंग इंक्रीज दिखा रहा है। सो अगर आप यहाँ पे ऑटो पे क्लिक करोगे तो आप देखो ये साइड में ये सारे जो है ये ऑटो के स्टॉक्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब और ऑटो हीरो मोटोकॉर्प हो गया, आप M&M हो गया, मारुति हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, टीवीएस मोटर्स हो गया, अशोक लेलैंड, बजाज ऑटो, भारत फोर्ज, बॉश। तो ये सब जो लार्ज कैप स्टॉक्स है ऑटो के, ये सारे आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं, जिसकी वजह से ऑटो सेक्टर जो है यहाँ पे बढ़तने में दिख रहा है। देन आफ्टर आप बैंकिंग सेक्टर, जैसे बैंकिंग सेक्टर अब कौन सा सेक्टर बढ़ रहा है, तो बैंकिंग सेक्टर बढ़ रहा है, तो बैंकिंग सेक्टर के आप कंपोजिशंस देख सकते हो कि बैंकिंग सेक्टर में कौन से स्टॉक बढ़ रहे हैं, कौन से घट रहे हैं। तो हमें बढ़ते हुए घोड़े पे दाव लगाना है। जैसे इंडसइंड बैंक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, तो वो 2% बढ़ रहा है, यानी कि सबसे ज्यादा अभी जो गेन में है आईडीएफसी फर्स्ट और बैंक ऑफ बड़ौदा। कैनरा बैंक 2% के आसपास इस तरीके से बढ़त दिखाते हुए नजर आ रहा है। ओके, एनर्जी में अगर आप लोग यहाँ पे क्लिक करिएगा तो आप एनर्जी में भी एक बहुत ही अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। तो एनर्जी सेक्टर में बीपीसीएल, गेल, आईजीएल,
आईओसी, एनटीपीसी। तो इसको एनालाइज करने का ये एक पैटर्न है कि आप अगर आप यहाँ पे कोई एक सेक्टर देख रहे हो जो कि हमेशा ग्रीन में दिखाई दे रहा है, इट मीन्स आपको उसके कंपोजिशन से स्टॉक्स को यहाँ पे एनालाइज करना होगा, एंड स्टॉक्स के रिलेटेड फिर आप वहाँ पे देख सकते हो कि कौन से लीडर स्टॉक है। जैसे कि सीमेंट सेक्टर है, तो मैंने एक वीडियो में आपको सीमेंट सेक्टर के कुछ स्टॉक्स बताए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अंबुजा, ग्रासिम और अल्ट्राटेक सीमेंट। तो अंबुजा सीमेंट आज बढ़त दिखा रहा है, ग्रासिम भी नीचे जा रहा है, अल्ट्राटेक, जेके सीमेंट नहीं दिखा रखा है, बट जेके सीमेंट इन सभी का लीडर है, ठीक है। सो इस तरीके से आप लीडर स्टॉक यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो, एंड विथ सेक्टर स्पेसिफिक, यानी कि सेक्टर में जो स्टॉक पड़ रहा है उस स्टॉक पे आप अपना पैसा बेट कर सकते हो। ओके, मार्केट मूवर, अब जैसे निफ्टी आज निफ्टी अभी क्या चल रहा है, 115 पॉइंट अप चल रहा है, ठीक है। तो निफ्टी को कौन ऊपर उठा रहा है, तो निफ्टी को उठा रहा है यहाँ पे रेमंड, ओला, युंडाई, यानी कि मार्केट में आप देखो युंडाई, देवयानी, मदरसन सुमी, हो गया जीपीआईएल, ओके, आईएफएल, ये सब ये स्टॉक्स 4%, 5%, 7%, ये सब अल्टीमेट गेनर्स हैं, ओके, हाईएस्ट गेनर्स, ओके। अगर मैं यहाँ पे बताऊं, यहाँ पे भी आप फिर स्टॉक को टॉप आरओसी यानी कि फंडामेंटल्स के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे आप उस स्टॉक्स को लाइक शॉर्ट लिस्ट कर सकते हो। आप देख रहे हो यहाँ पे लो प्राइस टू अर्निंग रेशियो, सबसे लोएस्ट प्राइस टू अर्निंग रेशियो वाले स्टॉक्स भी आप यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट कर सकते हो। देन हाईएस्ट मार्केट कैप के स्टॉक्स भी आप यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट कर सकते हो। हाई ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर वाले स्टॉक्स भी आप यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट, हाई डिविडेंड वाले स्टॉक्स वो भी आप यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट कर सकते हो। मोस्ट एक्टिव बाई वॉल्यूम्स, यानी कि सबसे ज्यादा हाई वॉल्यूम कौन से स्टॉक्स में, वो भी आप यहाँ पे कर लोगे यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट। देन आफ्टर मोस्ट एक्टिव बाय वैल्यू, वैल्यू में कौन सा है, यानी कि वॉल्यूम तो लेट से कि 10 करोड़ यहाँ पे बाइसल हो रहा है, बट शेयर्स कितने के हो रहे हैं, क्या शेयर 100 करोड़ का शेयर हो रहा है, तो वो वैल्यू में जाता है, अदरवाइज वो सिर्फ वॉल्यूम में ही जाता है। अगर आप कोई स्टॉक देखो, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, अगर कोई स्टॉक वैल्यू और वॉल्यूम दोनों में गेनर है, तो उस वो स्टॉक में कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म पॉसिबिलिटी अपसाइड की तरफ देखने को मिलता है। ओके, जैसे ओला इलेक्ट्रिक है, तो 9% है, वॉल्यूम में भी हाई है एंड वैल्यू में भी हाई है, यानी कि हैवी पोजीशन में कोई यहाँ पे बाइंग एक्टिविटी चल रही है। ओके, 52 वीक लो स्टॉक्स के अंदर आप देख रखे हो, यहाँ पे पोजीशंस यहाँ पे ओपन है, 52 वीक हाई, 50 लूजर्स, एंड यहाँ पे गेनर्स। तो ये सारे जो हैं, ये सारे जो है एक ऐसा यहाँ पे आपको पावर देते हैं नॉर्मल ट्रेडर, रिटेलर्स, ट्रेडर को, कि वो बेटर वे में स्टॉक्स को एनालाइज कर पाए एंड स्टॉक्स को और अच्छी तरीके से अपने ये सारे डेटा पॉइंट्स को अपने ट्रेडिंग हैबिट्स में इंक्लूड करें एंड अच्छे से अच्छे ट्रेडिंग डिसीजंस लें। ओके, होप सो कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा किस तरीके से ये सभी चीजों को यूज करके आप अपने ट्रेडिंग डिसीजन को या आउटपुट को आप लोग इंक्रीज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शो करूंगा कि किस तरीके से आप अपने पोर्टफोलियो और बाकी चीजें टूल्स जो है वो एंजल वन ऐप के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अगर आपने एंजल वन अभी तक ओपन नहीं किया है, तो आप बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू आप एंजल वन अपना डीमेट अकाउंट बिल्कुल फ्री में ओपन करिए, एंड हमारे एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग कम्युनिटी के अंदर आप जुड़ सकते हैं एब्सोल्युटली फ्री। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हेलो। हाँ।